अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप मेरे डिजिटल चैनल पर मौजूद हैं। व्यूअर्स, लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम कानूनी फैसले में ये करार दिया कि जिनसी इस्तेसाल या निकाह के बगैर पैदा होने वाले बच्चों की कफालत उनके बायोलॉजिकल फादर की जिम्मेदारी है। ऑनरेबल जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने पटिशन पर फैसला सादिर किया, जो 15 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली तहरीरी फ़ैसला है। अदालत आलिया ने फ्रीकैन के दलाइल और केस रिकॉर्ड का जायज़ा लेते हुए 5 साला बच्ची के नुफ़के के दावे से मुतल्लिक मुकदमा दोबारा ट्रायल कोर्ट में भिजवा दिया और हिदायत दी कि शवाहिद की रोशनी में मुकदमे का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए और शवाहिद के मुताबिक बच्चे की मेंटेनेंस मुकर्रर की जाए। फ़ैसले में लाहौर अदालत आलिया ने ये करार दिया कि अगर मुद्दईया ये साबित कर दे कि दरख्वास्त गुजार बच्ची का बायोलॉजिकल फ़ादर है, तो ट्रायल कोर्ट बच्ची के मेंटेनेंस का तयन करेगी। मज़ीद बरां अदालत आलिया ने तमाम फ्रीकैन को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपने फ़ैसले में तहरीर किया कि इंसाफ, मसावात और इखलाकी असूलों का तकाजा है कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे का बायोलॉजिकल वालिद साबित हो जाए तो वो ना सिर्फ इसके नानो नफ़के का ज़िम्मेदार है, बल्कि इखलाकन भी इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी नाजायज़ औलाद की कफ़ालत करे। फ़ैसले के मुताबिक रिकॉर्ड से ये ज़ाहिर होता है कि दरख्वास्त गुजार पर मुद्दईया ने सन 2020 में जिनसी ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था और इसी मुबैना ज़्यादती के नतीजे में मुद्दईया ने एक बच्ची को जन्म दिया था और इसकी मेंटेनेंस के लिए मुद्दईया ने फैमिली कोर्ट में ख़र्चे का दावा भी दायर किया। ट्रायल कोर्ट में पटिशनर ने ये बयान दिया कि वो बच्ची का वालिद नहीं है, लिहाजा दावा दिला पाने नान नफ़का मुस्तरद किया जाए। ताहम ट्रायल कोर्ट ने मुद्दईया के हक़ में फ़ैसला सुनाया और मुद्दईया के दावे को तस्लीम करते हुए बच्ची का माहाना ख़र्चा 3000 रुपये मुकर्रर कर दिया। व्यूअर, अदालत आलिया ने अपने फ़ैसले में इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर बायोलॉजिकल वालिद की हैसियत साबित हो जाए तो वो कानूनन और अखलाकन इस बच्ची के अखराजात का ज़िम्मेदार है, ख्वाह बच्ची निकाह के बगैर ही क्यों नहीं पैदा